नमस्ते। मेरा नाम सिद्धि सुहास नाइक है। मेरे स्कूल का नाम है पद्मश्री अण्णा साहेब जाधव भारतीय समाज उन्नति मंडल भिवंडी संचालित गांधी विद्यालय मालवनी मलाड वेस्ट। बच्चों, हम देख रहे हैं द पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द के भेद। अब तक हमने देखे हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। आज हम देखने जा रहे हैं वर्ब। तो देखिए बच्चों, यह वर्ब क्या होता है यह बताने के पहले मैं कुछ एक्शन आपको करके बताती हूं। देखिए, ड्रिंक, eat, play, make, cut, put, fly, draw, paint, bit या hit, go, come, smile, laugh, slip, run, walk, डांस। तो देखिए बच्चों, हम लिविंग थिंग्स जो भी एक्शन करते हैं उसी को कहते हैं वर्ब्स। वर्ब्स यानी क्रिया। अभी आपके सामने मैंने बहुत सारे एक्शन करके बताई। तो हम जो भी एक्शन करते हैं उसी को कहते हैं वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। हम लायु इंसान जो भी एक्शन करते हैं उसी को हम कहते हैं वर्ब। अब देखिए, यही वर्ब, यह जो वर्ब है वह किसी सेंटेंस की जान होती है या वो सेंटेंस का हार्ट होता है। अगर ये वर्ब सेंटेंस में ना हो तो उस सेंटेंस का कुछ भी मतलब नहीं निकलता है। अब देखिए, मैं लिख रही हूं। देखिए, अभी मैं लिख रही हूं। लिखना यानी राइट। अब देखिए, मैं लिख रही हूं आई अ टीचर। मैंने लिखा, पढ़ो इसको, आई अ टीचर। कैसे लगा सेंटेंस? इनकम्प्लीट लगा ना, और अच्छा भी नहीं लगा सुनने के लिए। अगर मैंने इसमें एम लिखा, आई एम अ टीचर, तो यह सेंटेंस क्या हो जाता है? पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, आई टू स्कूल। ये सेंटेंस आपको कैसे लगा? अधूरा लग रहा है ना? तो यही तो है, सेंटेंस की जान इसमें हमने तो डाली ही नहीं है। जो उसका हार्ट है, सेंटेंस का हार्ट है, जो है वर्ब। ये जो वर्ब है, यह वर्ब अगर हमने सेंटेंस में यूज नहीं किए तो उस सेंटेंस का
कुछ भी मतलब नहीं निकलता है। तो देखिए बच्चों, अगर सेंटेंस को कंप्लीट करना है तो उसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया और ऑब्जेक्ट यानी कर्म, इन तीनों की भी जरूरत होती है। इनमें से अगर वर्ब ना हो तो इस सेंटेंस का कुछ भी अर्थ नहीं निकलता है। तो बच्चों याद रखना, कोई भी सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हमें मोस्टली वर्ब का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। मैं और थोड़ा तुमको वर्ब्स का इंपॉर्टेंस बताती हूँ। देखिए, सेंटेंस को बनने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत होती है, ठीक है। पर अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना भी हो तो भी चलता है। जैसे देखिए, आई राइट, ये सब्जेक्ट और वर्ब से काफी पता चलता है कि मैं लिख रही हूं। ऑब्जेक्ट में मैं क्या लिख रही हूं, लेटर लिख रही हूं, पोएम लिख रही हूं या स्टोरी लिख रही हूं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सेंटेंस अगर बनाना है आपको पूरा, तो उसमें ऑब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, पर अगर ऑब्जेक्ट ना भी हो तो भी उसका अर्थ हमें समझ में आता है। पर अगर यहां देखिए, अगर सब्जेक्ट नहीं लिखा हमने तो हम इसे सेंटेंस कहेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, हम इसे सिर्फ वर्ब कहेंगे। और एक मैं आपको बात बताती हूं, देखिए ये जो राइट मैंने लिखा है, अब दूसरा राइट लिखते हैं, देखो, आई राइट अ लेटर। यहां का जो राइट है और यहां का जो राइट है, ये दोनों भी वर्ब ही है, क्रियाएं ही है। फिर भी इन दोनों में बहुत सारा अंतर है। ये अंतर मैं आपको बताती हूँ, आगे के वीडियो में आपको बताने वाली हूं इनमें का अंतर क्या है। अभी इन शॉर्ट में बताती हूं। देखिए, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उस क्रिया को हम अकर्मक क्रिया ऐसे कहते हैं। इंग्लिश में इसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उस वर्ब को, उस क्रिया को हम सकर्मक क्रिया ऐसे कहते हैं, यानी ट्रांजिटिव वर्ब। इसका मतलब है यह हुआ इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया एम, गो, यह सभी क्या है? वर्ब है, यानी क्रियाएं हैं। पर देखिए बच्चों, अब इसमें का कुछ अंतर मैं बताती हूं। हम अब तक यह पढ़ चुके हैं कि जो भी हम एक्शन करते हैं, जो भी देखिए कितनी बहुत सारी एक्शंस होती है, उन सभी को हम वर्ब कहते हैं। तो देखिए, गो, गो, ड्रिंक, कम, ये बहुत सारी क्रियाएं हैं, तो इसे तो हम वर्ब कहेंगे। तो आप कहोगे यह कौन सी एक्शन हुई? एम यानी होना, इज यानी होना, तो यह एक्शन कहां पे हुई? पर देखिए बच्चों, हमारा होना यह भी हमारी एक क्रिया है, यानी मैं हूं, मेरे होने की क्रिया। अब देखिए और क्लियर आपको मैं करती हूं। यह जो है आई गो टू स्कूल, इसमें का जो है ये गो, यह हमें क्या बताता है? एक्शन बताता है। क्या बताता है? एक्शन।
ठीक है। पर अब देखिए यहाँ पर जो एम है यह हमें कोई एक्शन नहीं बताता है, तो हमारी अवस्था बताता है। अवस्था बताता है यानी मतलब मैं किस अवस्था में हूं, मैं टीचर की अवस्था में हूं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट की अवस्था में हूं। अवस्था यानी इंग्लिश में उसे कहेंगे स्टेट, ठीक है। तो यह भी क्या हुआ, वर्ब हुआ। अब यहां पर देखिए आई एम अ टीचर, इसमें जो एम है यह मेन वर्ब का काम करता है। पर देखिए बच्चों, मोस्टली जब इसके साथ कोई और मेन वर्ब आता है, जैसे ये मेन वर्ब है, ये जो गो है ये मेन वर्ब जब आता है तब यह हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। कैसे देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल। देखिए यहां पर मेन वर्ब गोइंग आया है, तो अगर यहां पर मेन वर्ब आया है तो यह जो है यह क्या बनेगा आपका, हेल्पिंग वर्ब बनेगा। तो याद रखना बच्चों, यह जो एम है, एम, इज, आर, वॉज, वर और डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, यह सभी हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम करते हैं। मेन वर्ब का काम यह कब करते हैं, जब किसी सेंटेंस में दूसरा कोई भी एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ब नहीं आता, तब यह मेन वर्ब का काम करते हैं। और जब एक्शन वर्ब किसी सेंटेंस में आया तो वह एक्शन वर्ब मेन वर्ब का काम करता है और यह जो है हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। तो देखिए बच्चों, एक्शन का सेंटेंस हमने देखा, एक्शन ये जो वर्ब है यह एक्शन है बता रहा है हमको। यह जो है एम, यह जो मेन वर्ब है यह हमें स्टेट बताता है। और एक है, और एक देखिए, आई हैव अ बुक। देखिए हैव यानी क्या, मतलब मेरे पास है, मेरे पास जो है वो क्या है, अ बुक है, ठीक है। तो मेरे पास है, तो पास होने की भी क्रिया है, तो यहां पर भी ये जो हैव है यह क्या हुआ है, मेन वर्ब हुआ है। इसमें तो देखिए दूसरा एक्शन वर्ब नहीं है, यहां पर कोई भी दूसरा एक्शन वर्ब नहीं है, तो ये हो गया मेन वर्ब। अब इसे मेरे पास होना, हमारे पास होना, इसे हम क्या कहते हैं, अधिकार। जो मतलब ये बताता है कि मेरे पास ये बुक है, तो इसके ऊपर, इस बुक के ऊपर किसका अधिकार है, तो मेरा अधिकार है। तो इस अधिकार को इंग्लिश में कहेंगे पोजीशन। पोजीशन यानी अधिकार, सॉरी, पोजीशन, पोजीशन यानी अधिकार, मेरे पास होना, हमारे पास होना। तो देखिए बच्चों, यह हुआ एक्शन के बारे में बताया गया वर्ब, यह स्टेट यानी अवस्था के बारे में बताया गया वर्ब, और यह अधिकार के बारे में बताया गया वर्ब। तो इसी प्रकार वर्ब यानी सिर्फ एक्शन नहीं होती है बच्चों, तो याद रखना वर्ब यानी एक्शन, स्टेट और पोजीशन बताने वाला शब्द, इसी को कहते हैं वर्ब। तो देखिए बच्चों, यहां पर राइट, ड्रिंक्स, यह सभी जो वर्ब आए हैं वह एक्शन के रूप में आए हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए डू, इज, यह भी मेन वर्ब है, यहां पर मेन वर्ब है, वह हमें स्टेट बताता है, अवस्था बताता है। देखिए जैसे ही इज हैप्पी,
इस लड़के की जो ही है इसकी अवस्था क्या है कि वह हैप्पी है। इसके बाद में देखिए हैव हैज यानी अधिकार बताते हैं कि उनके पास है, तो यह हमें क्या बताता है, पोजीशन बताता है यानी अधिकार बताता है। तो देखिए बच्चों वर्ब हमेशा एक्शन, स्टेट, पोजीशन के आधार पर होते हैं। एक्शन में देखिए गो, कम, रीड, रन, कट, ऐसे बहुत सारे जो हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, इतनी सारी एक्शन होती है। इसके बाद में देखिए स्टेट यानी अवस्था बताने वाले जो वर्ब है वह एम, इज, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, यह तो है, पर यह जैसे यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहे हैं उसी प्रकार यह हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। पोजीशन देखिए हैव, हैज, हैड, और यह भी मेन वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको वर्ब की जरूरत होती है। अब यह जो रचना है यह इंग्लिश के सेंटेंस बनाने की, अंग्रेजी के सेंटेंस बनाने की रचना है। जैसे अंग्रेजी का सेंटेंस कोई भी हमें बनाना है तो पहले हमें सब्जेक्ट यानी कर्ता लेना पड़ता है, इसके बाद में हमें वर्ब यानी क्रिया लेनी पड़ती है, और उसके बाद में आखिरी में हमें ऑब्जेक्ट यानी कर्म लेना पड़ता है। पर अगर यही हिंदी की रचना कैसे होती है तो पहले कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, और उसके बाद में होता है क्रिया, आखिरी में होती है क्रिया, और यह दंडक होता है। तो देखिए अगर मैंने कहा मैं स्कूल में जाता हूं, ठीक है, तो देखिए क्रिया जो है, जाने की जो क्रिया है वह हिंदी के सेंटेंस में आखिरी में आई है, और यह कर्म है, यह जो है यह बीच में आया है, और कर्ता यानी करने वाला सब्जेक्ट यह शुरुआत में आया है। पर इंग्लिश की जो सेंटेंस की रचना होती है वह इस प्रकार होती है। देखिए आई गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। जब देखिए यहां पर यह सब्जेक्ट तो शुरू में ही आता है, अब यह जो है यह वर्ब है, और यह जो है यह ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों याद रखना हिंदी, मराठी और कोई भी जो लैंग्वेज होती है उनकी सेंटेंस की रचना इस प्रकार होती है, और अंग्रेजी की सेंटेंस की रचना इस तरह से होती है। यहां पर सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब लेते हैं। तो आप देखेंगे हम सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब तो हमने देखा कि वर्ब का मतलब क्या है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसे हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए अभी हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो काम को खुद करता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पे ही रन्स, वो दौड़ता है। कौन दौड़ता है, ही, वह दौड़ता है, तो यह ही जो है यह हुआ सब्जेक्ट। इसके बाद में देखिए द सन शाइन्स, शाइन कौन कर रहा है, सन कर रहा है, तो यह सन जो है यह क्या हुआ, सब्जेक्ट। आई बात समझ में। तो बच्चों याद रखना हमेशा जो सब्जेक्ट है वह या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो थर्ड सेंटेंस में आप कंफ्यूज हो जाओगे। टीचर ने तो कहा है जो काम को खुद करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, तो यह ताजमहल तो निर्जीव वस्तु है, वह काम कहाँ कर रही है, ये लड़का दौड़ने का काम कर रहा है, सूरज शाइन करने का काम कर रहा है, तो ये ताजमहल क्या काम कर रहा है,
पर नहीं बच्चों, याद रखना, ताजमहल यह निर्जीव वस्तु है, फिर भी यह सब्जेक्ट ही कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? तो देखिए अभी यहाँ पर ये रन्स है, ये शाइन्स है, यह जो है वर्ब, यह हमें एक्शन बताती है। क्या बताती है? एक्शन बताती है कि यह एक्शन हुई है, दौड़ने की एक्शन हुई है, शाइन करने की एक्शन हुई है। पर अब देखिए इस सेंटेंस में जो मैंने इसी वीडियो में थोड़े पहले आपको बताया है कि ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इज यानी है, मतलब है की क्रिया, जो भी मेरा मैं है, मैं हूं, तो ताजमहल है कि यहाँ पे क्रिया बताई है, तो यह ताजमहल यह क्या हो गया? एक नाउन हो गया, तो यह है सब्जेक्ट। इसके बाद में देखिए मुंबई इज अ लार्ज सिटी, तो मुंबई यह भी देखिए यह भी वर्ब है, पर अब यह वर्ब कौन सा है? मैंने आपको बताया स्टेट। स्टेट यह जो वर्ब है यह हमें क्या बताता है? स्टेट बताता है। क्या बताता है? स्टेट, यानी अवस्था बता रहा है कि यह ताजमहल की अवस्था क्या है? ब्यूटीफुल बिल्डिंग की है। और मुंबई की अवस्था क्या है? यह तो लार्ज सिटी है। तो यह भी क्या है? वर्ब है। यहाँ पर इज यह दोनों भी मेन वर्ब आएंगे। अब ताजमहल और मुंबई यह भी क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब दूसरा एक सेंटेंस देखिए, ही हैज अ बुक, ठीक है, तो इसमें भी देखिए ही यह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट। अब हैज जो है यह भी मेन वर्ब का काम यहां पर कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? यह क्या बता रहा है? पोजेशन। पोजेशन मत यानी अधिकार बता रहा है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जो भी कोई भी लैंग्वेज का शुरू का जो सेंटेंस होता है, उसका शुरू का जो वर्ड होता है वह हमेशा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा, यानी कर्ता कहलाएगा। आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि देखिए ये ही जो है यह दौड़ने का कार्य कर रहा है, सन जो है शाइन करने का कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर ताजमहल और मुंबई यहाँ पर होने का कार्य कर रहा है। ब्यूटीफुल बिल्डिंग कौन है? तो ताजमहल है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह करता है, यह सब्जेक्ट है। लार्ज सिटी कौन है? मुंबई है, तो मुंबई यह मेन है, यह सब्जेक्ट है, यह करता है। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी क्या? कर्म, जिस पर कर्म हो रहा हो उसे हम हमेशा ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि सब्जेक्ट तो हमारा हो गया। अब वर्ब मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वर्ब मैंने अभी अभी आपको समझाया है, तो वर्ब भी अपना हो गया है। अब बाकी है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट भी ना नाउन या प्रोनाउन में ही आता है। अब देखिए कैसे, आई ईट मैंगो, हमारा तो सबसे पहले हर लैंग्वेज का, कि कोई भी प्रकार की लैंग्वेज हो, उसका एक रूल है सेंटेंस का कि वो सबसे पहले शुरुआत में हमेशा कर्ता यानी सब्जेक्ट ही होता है। तो देखिए यह जो आई है, यह जो सुहास है, यह जो ही है, यह हमेशा, ये जो शुरुआत में आया है यह हमेशा क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट कहलाएंगे। उसके बाद में हमेशा क्या आता है? वर्ब आता है। देखिए ईट, ईज और ब्रो। पर यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए एक ही वर्ब आया है, तो यह हुआ मेन वर्ब। अब यहां पर इज और यहां पर भी एक वर्ब आया है। अब यहां पर इसे हम मेन वर्ब कहेंगे और इज को हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे,
ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ईट यह मेन वर्ब है, बीटिंग यह मेन वर्ब है, और ब्रोक यह मेन वर्ब है, और इज यह हेल्पिंग वर्ब है। बाकी बचा हुआ जो होता है वह ऑब्जेक्ट होता है। पर देखिए बच्चों, उसे भी पहचानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग सेंटेंस आता है कि जो हम हमेशा सोचते हैं कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, हमारे दिमाग में बैठ गया है कि वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो हम हमेशा आंख बंद करके कभी कभी गलत जवाब दे देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट पहचानना है तो अपने ही दिल से या कोई जो सेंटेंस आया है उस सेंटेंस से सवाल पूछो, व्हाट से पूछो या whom से पूछो। तो देखिए, आई ईट मैंगो, व्हाट, मैं क्या खाती हूं, तो क्या खाती हूं, मैं किसके ऊपर कर्म कर रही हूं, मैंगो के ऊपर कर्म कर रही हूं। तो यह जो है मैंगो, यह क्या हुआ तुम्हारा ऑब्जेक्ट। पहले तो व्हाट से सवाल पूछा हमने कि मैं क्या खाती हूं, तो क्या उसका जवाब क्या आया, मैंगो। तो व्हाट से सवाल पूछने के बाद में जो जवाब आता है वही होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए, सुहास इज बीटिंग रामू। अब यहां पे व्हाट से सवाल हम नहीं पूछ सकते, हम किससे सवाल पूछेंगे, whom, मतलब किसने किसको मारा, सुहास ने रामू को मारा। तो देखिए यहां पर भी देखिए, ये प्रॉपर नाउन है, यह भी प्रॉपर नाउन है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, टीचर ने कहा है कि सब्जेक्ट नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। तो इन दोनों में से सब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा। इजी बात तो हमें पता है कि शुरुआत में आए हुए सब्जेक्ट ही होते हैं, तो जाहिर है कि लास्ट में जो बचा है ऑब्जेक्ट। पर इस सेंटेंस को होम से सवाल पूछो कि किसको मारा, किसको मारा, रामू को मारा। इस सुहास ने जो कर्म किया है वो किस पर किया है, रामू के ऊपर किया है। तो सब्जेक्ट ने जिस पर भी कर्म किया है वही होता है ऑब्जेक्ट। तो यहां पर यह क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। यह सेंटेंस देखिए, ही ब्रोक द कप। तो देखिए, टूटने का कार्य किसके ऊपर हुआ है, कप के ऊपर हुआ। क्या टूटा, व्हाट से सवाल पूछो, क्या टूटा, कब टूटा, या टूटने का जो कार्य हुआ है वो किस पर हुआ है, कब पर हुआ है। तो यह हुआ कर्म यानी ऑब्जेक्ट। तो देखिए, हमेशा ये जो वर्ब का जो कार्य होता है, ये जो कार्य होता है वह जिस पर भी होता है उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए, ईट खाने की क्रिया किस पर हुई, आम के ऊपर हुई, तो मैंगो यह ऑब्जेक्ट हुआ। मारने की जो क्रिया है वह किस पर हुई, रामू के ऊपर हुई, तो रामू यह ऑब्जेक्ट हुआ। टूटने की क्रिया किस पर हुई, कप के ऊपर हुई, तो कप यह क्या हुआ बच्चों, ऑब्जेक्ट हुआ। तो बहुत आसान बात एक याद रखना, जिस पर कर्म हो रहा है वह ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और जो कर्म कर रहा है वह हमेशा सब्जेक्ट कहलाएगा। देखिए, अब कुछ हम थोड़ा नया सीखेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये बात पता भी होगी, फिर भी मैं 5th 6th 7th 8th के बच्चों को जो नए नए हैं अभी, उनके लिए मैं बताती हूं। हमने क्या कहा कि सेंटेंस की जो रचना होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होता है। पर देखिए बच्चों, सब्जेक्ट को हम पहचानना सीख गए, वर्ब को भी पहचानना सीख गए, और ऑब्जेक्ट को भी पहचानना सीख गए। अब मैंने बाजू में देखिए कुछ और लिखा है, कॉम्प्लीमेंट। देखिए, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक। और एक बात याद रखना, कॉम्प्लीमेंट यानी जैसे हम कहते हैं प्रशंसा,
तो कॉम्प्लीमेंट का प्रोनाउंसिएशन सेम है, पर इसमें देखिए यहां पर जो ई आया है ना, अगर यहाँ पे आएगा तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा, पर ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पूरक। क्या है? पूरक। अब सेंटेंस के रचना में कभी कभी सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ही नहीं आता है, तो कॉम्प्लीमेंट भी आता है। तो इस कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे पहचाने? तो देखिए यहां पर मैंने लिखा है आई एम अ टीचर, तो आई हुआ तुम्हारा सब्जेक्ट, एम हुआ तुम्हारा वर्ब, और आप अभी कहोगे कि बचा हुआ है ऑब्जेक्ट। पर क्या यह ऑब्जेक्ट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा बच्चों। आप ये भी पूछोगे, तो आपने तो टीचर कहा था, व्हाट से सवाल अगर आप पूछोगे कि मैं क्या हूं, तो उसका जवाब आएगा टीचर। तो यह जो जवाब है यही तो कहते हैं ऑब्जेक्ट। पर नहीं बच्चों, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहां पर कंफ्यूजन क्या है, आपको मैं क्लियर करती हूं। देखिए आई एम अ टीचर, तो मैं कौन हूं? टीचर हूं। तो हमेशा बच्चों याद रखना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही नहीं होते। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही नहीं होते। देखिए आई एम अ टीचर यानी मैं ही टीचर हूं, मैं ही कौन हूं? टीचर हूं। तो जब ऐसा आएगा, ये सब्जेक्ट ही ये होता है, तब इसे हम ऑब्जेक्ट नहीं कहते। तो हम इसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब देखिए यहां पर मैं दूसरा एक सेंटेंस लिखती हूं। देखिए आई हैव अ कार। अब यह हुआ सब्जेक्ट, यह हुआ वर्ब, अब ये हुआ, क्या हुआ? ये कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा बच्चों। देखिए क्यों नहीं होगा? ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है कि जो सब्जेक्ट है वही कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता। जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट अलग होता है, ऑब्जेक्ट अलग होता है। तो ये जो आई है वो कार है क्या? मैं कार हूं क्या? नहीं, ऐसे नहीं कहा है। मेरे पास कार है, यानी आई और कार दोनों भी अलग अलग चीजें हैं। आई और कार दोनों भी अलग अलग है। आई ही कार नहीं है। जब ऐसा आता है, ऐसी सिचुएशन आती है सेंटेंस में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं, तब इसे हम सब्जेक्ट कहेंगे और इसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है। अब यहां पर कैसे? मैं ही टीचर हूं, ये दोनों भी एक ही है। जब ये दोनों भी एक ही होते हैं, तब इसे हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इसे। देखिए और कुछ सेंटेंस हम लेते हैं। देखिए सीमा इज अ गर्ल, सीमा यह सब्जेक्ट हुआ, इज यह वर्ब हुआ, तो यह बचा हुआ ऑब्जेक्ट होगा क्या? सीमा यह सब्जेक्ट हुआ, इज यह अभी यहां पर हेल्पिंग वर्ब हुआ, और यहां पर मेन वर्ब आया है, तो यह बचा हुआ क्या होगा? गर्ल। गर्ल क्या होगा? तो देखिए इन दोनों भी सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? सीमा ही गर्ल है, सीमा ही वह लड़की है। यह दोनों भी क्या है? बराबर के है। सीमा के लिए गर्ल यह पूरक शब्द है। ठीक है। ऐसी सिचुएशन आती है तब इसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। और जब यहां पर देखिए सीमा इज बीटिंग द गर्ल, तो यह सीमा ही वह लड़की है क्या? ये वाली, ये दोनों भी जो है ये बराबर के है क्या? नहीं, ये दोनों अपोजिट है। ये सीमा कोई अलग लड़की है और ये लड़की कोई और अलग लड़की है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तब यह सब्जेक्ट कहलाएगा और यह ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है।
तो देखिए कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचानना है और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है, इसमें आप कंफ्यूज ना होइए। अब देखिए आई एम अ मैंगो, आई एम अ मैंगो यानी मैं जो हूं, मैं जो करता हूं, मैं जो सब्जेक्ट हूं वही मैं मैंगो हूं। तो मैं ही मैंगो हूं तो यह ऑब्जेक्ट कहलाएगा क्या? नहीं, तो यह क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब यहां पर देखिए आई एम ईटिंग अ मैंगो, आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग यह मेन वर्ब है। अब जो देखो मैं ही मैंगो ने, यहां पर इस सेंटेंस में मैं ही मैंगो हूं ऐसा कहा है, पर यहाँ पे आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खा रहा हूं, तो आम कुछ और है, मैं नहीं हूं, तो यह क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। का यह गर्ल यह पूरक वर्ड है, इसलिए हम इसे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। आई का यह मैंगो यह पूरक वर्ड है, इसीलिए हम यह इसे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अब दूसरे सेंटेंस में देखिए इस पर कर्म हो रहा है, तो जिस पर कर्म हो रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, और जिस पर जो कर्म कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। इस सेंटेंस में ऐसा कुछ कर्म हो रहा है क्या किसी पर? नहीं, तो यह सिर्फ कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस है। तो देखिए यहां पर इसमें भी देखिए आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो आई जो है मैं जो हूं इस आम के ऊपर कर्म कर रहा हूं, और जो जिस पर मैं कर्म कर रहा हूं वो ऑब्जेक्ट, और जो कर्म कर रहा है वह सब्जेक्ट। यह बहुत आसान बात आपको याद रखनी है। और इस सेंटेंस में देखिए किसी पर भी कर्म नहीं हो रहा है। हमने जो आज वर्ब देखे तो यह वर्ब बहुत ही महत्वपूर्ण है सेंटेंस के लिए। हमने आज क्या देखा? आज के वीडियो में हमने सबसे पहले तो वर्ब देखे, ठीक है, फिर उस वर्ब में हमने एक्शन के लिए जो वर्ब यूज करते वो देखे, स्टेट के लिए जो वर्ब यूज करते वो देखे, फिर हमने पोजीशन के लिए जो वर्ब यूज करते उसको हमने देखा, फिर हमने देखा कि सेंटेंस कैसे तैयार होता है। सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बगैर नहीं तैयार होता, उसमें वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमने देखा कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचानते हैं, मेन वर्ब को कैसे पहचानते हैं, और कॉम्प्लीमेंट को कैसे पहचानते हैं। तो देखिए बच्चों, सेंटेंस को कैसे बनाना है, इसको जैसे मराठी में कोई सेंटेंस हो, हिंदी में कोई सेंटेंस हो, उसको इंग्लिश में कैसे बनाना है उसका भी इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसे जाकर देख लीजिए। आप सेंटेंस को आसानी से बना सकते हो। तो आज का जो यह वीडियो है हमने सिर्फ यह देखा कि वर्ब एग्जैक्ट क्या है। अब इसके आगे के वीडियो में हम देखने जाएंगे कि वर्ब के अलग अलग रूप होते हैं, वह सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मुझे आप आज्ञा दीजिए। इसके पहले आपको मेरा यह वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर उसे लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में और विद्यार्थियों में, जैसे मेरा यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए मुझे हेल्प कीजिएगा। और मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे भी कीजिएगा, और मेरा इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए मुझे हेल्प कीजिएगा। धन्यवाद।